इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा की राजनीति में ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि भजन लाल के राजनीतिक वारिस कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से मोह भंग हो गया है और वो 1 जून को कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 1 जून को चौधरी भजन लाल की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर कुलदीप बिश्नोई ने महापंचायत बुलाई है और उसी महापंचायत में वो अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे कि क्या वो हरियाणा जनहित कांग्रेस को पुनर्जीवित करें या फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में घर वापसी का फैसला लें। जैसा भी कार्यकर्ताओं का दबाव होगा उसी के आधार पर कुलदीप बिश्नोई फैसला लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुलदीप बिश्नोई जिन उम्मीदों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे उनमें से कोई भी पूरी नहीं की गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजन लाल लगभग 11-12 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका दबदबा रहा और उनकी खास रणनीति होती थी चुनाव जीतने की। दोस्तों, जिस तरीके से आज भाजपा ने जाट बनाव गैर जाट की राजनीति कर कर हरियाणा की राजनीति पर कब्जा किया है और तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसी तर्ज पर दोस्तों चौधरी भजन लाल राजनीति करते थे। वो भी गैर जाटों की राजनीति करते थे। ऐसा नहीं था कि जाट उनके साथ नहीं थे, जाटों का एक बड़ा वर्ग भी उनके साथ था, लेकिन मूल रूप से चौधरी भजन लाल भाजपा की तरह जाटों के एक छत्र नेता हुआ करते थे और एक ज़माने में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 12 पंजाबी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था, क्योंकि हरियाणा का पंजाबी समुदाय कहता है कि उनकी आबादी हरियाणा में 30 से 35% है और उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो उनकी आबादी से उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि भाजपा ने उनकी उस नस को पकड़ा और काफ़ी तादाद में पंजाबियों को भाजपा राज में प्रमुखता मिली और जाटों को किनारे कर दिया गया, उनको कोने में बिठा दिया गया, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो कुलदीप बिश्नोई को खलती है कि एक तरफ तो किरण चौधरी को भाजपा में शामिल करके उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेज दिया गया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को हरियाणा मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट मिली, जबकि वो दोनों तरीके से दोनों हाथ खाली रहे। ना तो कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा की सीट दी गई और ना ही उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उनको एक तरीके से दूध में से जिस तरीके से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं उस तरीके से उन्होंने फेंक दिया। तो ऐसे माहौल में कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से सांसद रेखा गुप्ता ने जो टिप्पणी चौधरी भजन लाल पर की, उससे तो कुलदीप बिश्नोई बौखला गए हैं और उन्होंने रेखा गुप्ता को पूरी चेतावनी दी है कि वो ऐसा चौधरी भजन लाल के बारे में कुछ नहीं कह सकती। उनकी औकात चौधरी भजन लाल के बारे में कुछ कहने की नहीं है। चौधरी भजन लाल ने जिन राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ था, रेखा गुप्ता उसकी नाखून भर नहीं है। और सबसे बड़ा दर्द जो कुलदीप बिश्नोई को इसी बात से है कि रेखा गुप्ता के मामले पर भी भाजपा ने उनका बचाव नहीं किया और ना ही रेखा गुप्ता को कि उन्होंने यानी भाजपा नेतृत्व ने क्लास ली। इसका मतलब था
कि रेखा ने जो भी कहा वो भाजपा हाईकमान के इशारे पर कहा। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज की भी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, वैसे भी हरियाणा और राजस्थान में बिश्नोई समाज की अच्छी खासी तादाद है। जहां बिश्नोई समाज हरियाणा और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में बसता है और लोकसभा और विधानसभा की दर्जनों सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। उसके बावजूद भाजपा नेतृत्व ने कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी की। ना ही जब राजस्थान के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, और जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो कुलदीप बिश्नोई अपनी भूमिका भाजपा में चाहते थे या उनसे जो भी वादा किया था, भाजपा नेतृत्व उसमें विफल रहा। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से मोह भंग हो गया है। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते। अब माना जा रहा है कि 1 जून को कुलदीप बिश्नोई ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें पूरे हरियाणा राजस्थान से बड़ी तादाद में उनके समर्थक इकट्ठा होंगे, और जो उनके समर्थक कार्यकर्ता कहेंगे वो वही फैसला लेंगे। अब वो फैसला क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस को पुनर्जीवित करने या फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटने का होगा, इन दोनों में से ही एक फैसला हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद बचा नहीं है। यदि हम हरियाणा की भी बात करें तो जजपा और इनेलो को भी भाजपा ने किनारे लगा दिया है। वो भी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन हालात में फिर से जनहित कांग्रेस को जिंदा करके वो कोई बड़ा कारनामा दिखा पाएंगे, ऐसा नहीं लगता। ऐसा उनके कई करीबियों का मानना है, और उनके कई करीबी मानते हैं और कहते हैं कि जब भी रास्ता रोका कुलदीप बिश्नोई का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोका, लेकिन आज हरियाणा में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति है वो ढलान पर है और इन हालातों में कुलदीप बिश्नोई के लिए ये बेहतरीन मौका हो सकता है कांग्रेस में वापस घर वापसी का। लेकिन कई लोग तो उनके करीबी ये भी कहते हैं कि यदि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में ही होते तो आज वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की खोज की जा रही थी और जाटों के विकल्प के तौर पर किसी ऐसे नेता को खोजा जा रहा था जो गैर जाटों की राजनीति कर सके, गैर जाट वोटों को संभाल सके, तो उससे बेहतर कुलदीप बिश्नोई से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। तो कांग्रेस के अंदर से भी ये आवाज़ें निकल कर आ रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे बशर्ते वो कांग्रेस में होते। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने देते। तो इस बारे में दोस्तों जानकारों का मानना है कि ये ठीक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को कई मुद्दों पर कई अवसर पर ब्लैकमेल करते रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्त से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है और वो अपने स्तर पर फैसला ले रहा है। तो ये एक बेहतरीन अवसर है कि वो कांग्रेस में लौटें, तो कांग्रेस हाईकमान उन्हें पूरी तवज्जो देगा। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक ग्राफ तेज़ी से नीचे गिर रहा है, वो उम्रदराज भी हो सकते हैं, उन हालात में कुलदीप बिश्नोई के लिए जनहित कांग्रेस से बेहतर विकल्प अब कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है दोस्तों। तो ये था मेरा आज का मुद्दा। लेकिन दोस्तों इसमें एक तीसरा पेज भी है। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का मानना है कि कुलदीप बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनको समय नहीं देते और हरियाणा से ज़्यादा वो विदेश में रहते हैं। आज भी जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और इशारा किया है कि वो 1 जून को कोई फैसला लेंगे, तो आज के दौर में भी बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भारत में नहीं बल्कि विदेश में हैं। तो दोस्तों यदि कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा में अपनी राजनीति को बुलंदियों पर पहुंचाना है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना होगा, उनके फ़ोन उठाने होंगे और उनके टच में रहना होगा, उनको समय देना होगा। यदि उन्होंने अपनी आदतें ना बदली तो कुलदीप बिश्नोई को फिर नए सिरे से राजनीतिक गड्ढे में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहे, सुख दुख में उपलब्ध रहे और जब भी वो चाहें आसानी से उसे मिल सकें, संपर्क कर सकें और फ़ोन पे बात करें तो उन्हें समय मिल सके। लेकिन दोस्तों उनके ही करीबी बल्कि रिश्तेदारों तक का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई में ये कमी है। यदि उन्होंने चौधरी भजन लाल की विरासत को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो उनको इन कमियों को दूर करना होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से मोह भंग हो चुका है और वो 1 जून को अपने किसी नए रास्ते की घोषणा करेंगे। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।